परम आदरणीय उपस्थित सज्जन वृंद, सीता सावित्री जैसी माताएं व बहनों, बाल वृंद, आराध्य देव वीराग्रगण श्री हनुमंत लाल जी महाराज, भूत भावन भोलेनाथ श्री शंकर जी महाराज, जगत जननी माँ जगदम्बे, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक परम ब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री सीताराम जी की असीम कृपा से हम लोग पवित्र आश्विन मास में शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में माता भगवती के सन्निधि में हम लोग आज 7वें दिन भगवान की कथा को श्रवण करने को बैठे हैं। ये प्रभु की असीम कृपा जो हम लोगों को भगवत कथा का लाभ मिल रहा। भैया, जब पूर्व जन्म का पुण्य उदय होता है तो भगवत कथा का लाभ मिलता है। भगवान की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। स्वर्ग लोक में सारी सुख सुविधा है, लेकिन भगवान की कथा नहीं है। वैकुंठ में सारी सुख सुविधा है, लेकिन भगवान की कथा नहीं है। इसलिए संत लोग यही मांगते हैं कि बार बार हम मृत्युलोक में आए, प्रभु तेरी लीलाओं का गुणगान करो। 14,000 वर्ष राज करने के बाद जब भगवान श्री राम यहाँ से जाने लगे तो 7वां आश्चर्यजनक कार्य किया। सारे कीट पतंग को लेकर गए। माता पार्वती पूछती है भोलेनाथ से, बहुरी कहु करुणा यतन कीन जो अचरज राम। क्या आश्चर्य किया राम, प्रजा समेत रघुवंश सुमनी गवन कीन निज धाम। प्रजाओं के साथ कैसे वैकुंठ धाम को गमन किया। सबको बुलाया, भाई मेरे साथ रहो, चलो वैकुंठ का सुख को भोगो। हनुमान जी को ही बुलाया, कहा हनुमान चलो, तू राम रावण युद्ध में बहुत परिश्रम किया भैया, क्या क्या कष्ट नहीं उठाया, चलो वैकुंठ का सुख भी भोगो। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते, नहीं प्रभु, हमें क्षमा करेंगे, हम वैकुंठ नहीं जा पाएंगे। क्यों? भगवान पूछे क्यों? कहा प्रभु, आपके वैकुंठ में सारी सुख सुविधा है, लेकिन आपकी कथा नहीं है, आपका नाम संकीर्तन नहीं है। इसलिए आप हमें आशीर्वाद दें कि जहां भी आपकी कथा हो, जहां भी आपका नाम संकीर्तन हो, वहां मैं जरूर जाऊं, श्रवण करूं, नहीं तो कम से कम नतमस्तक होकर लौट जाऊं। तो भगवान की कथा इतना दुर्लभ है। कबीरदास लिखा, राम बुलावा भेजिया, भगवान बुलावा भेजा चलो। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। कबीरदास रोने लगे। किस लिए? राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु
संग में वो बैकुंठ न हो। जो भगवान की कथा में, जो भगवान के सत्संग में, वो जो साधुओं की समाज में आनंद है, वो कहीं नहीं। अजी इस संसार में अमृत को खोजने चला, यहां के लोग अमृत को खोजने चला। अमृत कहां है? अमृत पीने से अमृत की प्राप्ति होती है। कोई कहा कि समुद्र में अमृत है, एक संत कहा कि समुद्र में अमृत है। कहा अगर समुद्र में अमृत है तो इसका जल खारा कैसे हो गया? दूसरा संत कहा कि नहीं, इसमें नहीं है। तो फिर कहा है जी? कहा चांद में है। कहा अगर चांद में अमृत है तो इसमें दाग कहां से आ गया? इसमें भी नहीं है। तीसरा संत कहा कि नारी के ओठ पे अमृत का वास होता है। चौथा संत कहा कि अगर नारी के ओठ पर अमृत का वास है तो उसका पति कैसे मर जाता है? इसलिए इसका मतलब यहां भी अमृत नहीं है। तो अमृत है कहां? कोई इंदु में बनावे, कोई सिंधु में लखावे, कोई बतावे ला नारी के ओठन पे। सिंधु में जो अमृत रहे जल कैसे खार भयो, इंदु में जो अमृत तो लाग कैसे लागो है। नारी के ओठन पे अमृत के जो बास रहे, पति कैसे मर जात जग में लखात है। आखिर अमृत है कहां? अमृत जो खोजन चाहो, अमृत के प्रेमी हो, अमृत तो बही जात संतों की वाणी में। यही अमृत है और कहीं कोई अमृत नहीं है। तो आइए हम बड़ी सुंदर भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, श्री सीताराम विवाह का। लेकिन पहले भगवान का नाम संकीर्तन, इसके बाद कथा की ओर हम चलेंगे। मारुति नंदन हे दुख भंजन, महिमा अपरम पार, पवन सुत सुन ले मेरी मारुति नंदन हे दुख भंजन, महिमा अपरम पार, पवन सुत सुन ले मेरी पुकार।
कथा के तू हो रसिया राम लखन सीता मन बसिया महिमा अपरम पार पवन सुख सुन ले मेरी मारुति नंदन हे दुख भंजन महिमा अपरम पार पवन सुख सुन ले मेरी पुकार महावीर बिन वो हनुमाना राम जासु जस आप बहाना कवन सुकाज कठिन जग माई जो नहीं होत तात महिमा अपरम पार पवन सुख सुन ले मेरी पुकार मारुति नंदन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति महिमा अपरम पार पवन सुख सुन ले मेरी पुकार सागर है बलवाना पवन तनय बल पवन समान कवन सुकाज कठिन जग माय जो नहीं हो पास तुम माई राम काज लगी तुम अवतारा तुरत सुनत भय पर्वत तारा महिमा अपरम पार पवन सुख सुन ले मेरी पुकार मारुति नंदन हे दुख भंजन महिमा अपरम पार पवन सुख सुन ले मेरी पुकार पवन सुख सुन ले मेरी पुकार पवन सुख सुन ले जय सिया राम जय जय हनुमान जी जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जी जय सिया राम जय जय हनुमान
सुन ले मेरी महिमा अपरंपार सुन ले मेरी राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। ज्यादा नहीं 2 मिनट आपका समय देंगे, 2 मिनट भगवान का नाम का संकीर्तन कर दे ताली बजाकर, ताकि ये मन पवित्र हो जाए, पावन हो जाए। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा। भजन में न चुको भैया, बारी मथे पर होत है, सिद्धता से बरते। मिला के ठेका बजाओ। बारी मथे पर होत है, सिद्धता से बरते। बिनु हरि भजन भवतरिया, यह सीता रफी। बालों को मथने से तेल निकल जाए, पानी को मथने से तेल घी निकल जाए, लेकिन बिना भजन किए बगैर भवसागर नहीं कर सकते। देखो भैया, ये शरीर कितना बेकार है, ध्यान दीजिएगा जी। हाथी के दांत के खिलौने बनत भांति भांति, हाथी के दांत के खिलौने बनत भांति भांति। मृग बाघ के चर्म शिव शंकर मन भायो है। मृग के चर्म को राखत है जोगी जति, छेरी के खाल कछु जल भरी लाई है। ये रंग के खाल को बांधत सिपाही लोग, सावर के खाल राजा राय मन भाई है। काहे कभी नया राम के भजन बिन, ये मानुष के खाल कछु काम नहीं आई है। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। हरि बोल। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। देखो जी, आज भी भाव से अगर भगवान को जो भजता है, भगवान उसके सामने है, साथ में है, प्रकट है, प्रकट होकर सारी कामों को करता है उसका। भक्तमान में कथा आती है,
एक हुआ काले खान, जाति का मुसलमान था, वृंदावन में जन्मा था, वृंदावन में रहता था, भगवान कृष्ण के उदारता के बारे में सुनता था और जानता था, परम भक्त भगवान कृष्ण का था तो मुसलमान, लेकिन कालिका भगवान कृष्ण का परम भक्त था। देखिए भगवान को साक्षात्कार किया, सुनिए कितनी अच्छी कथा है कालिका की। भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव हो रहा था। कालिका दूर से ही भगवान कृष्ण को भजा करता था। एक दिन उसका आगमन नहीं माना, है ना, तो जन्म महोत्सव में वो मंदिर में जाने लगा। जब मंदिर में जाने लगा तो इसको रोक दिया भगवान कृष्ण के भक्त हिंदू लोग। कहा रे हम कृष्ण के दीवाने हैं, मेरा भगवान है श्री कृष्ण, हमें जाने दो। कहा रे तू मंदिर में जाएगा? कहा हमें जाने दो। बात नहीं माना, जबरदस्ती किया, बहुत मार मारा, बहुत मार मारा उसको, कालिका को बहुत मार मारा। तब से जो है कालिका घर द्वार को छोड़कर जंगल में एकांत में रहने लगा। वृंदावन खाना पीना सब छोड़ दिया और यही कहता था वो कैसा भगवान है। अरे उसके बारे में मैंने सुना था कि वो मेहरबान है, कदरदान है, वो दयालु है, करुणा निधान है, भक्तों को पुकार को सुनता है। और उसके सामने उसका आदमी हमको पीटा, मारा, और वो एक बार भी नहीं मना किया कि इसको नहीं मारो। जब तक कृष्ण का साक्षात्कार नहीं करेंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ता हुआ। भगवान कृष्ण सोचे कि मेरा परम भक्त है, ये तो भोजन करेगा नहीं, जान दे देगा। एक दिन भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, भोजन लेकर प्रकट हो गए और कहा ऐ कारे आओ भोजन करो। कहा तुम कौन हो? कहा मैं श्री कृष्ण हूं। कहा अरे तू श्री कृष्ण है? कहा अरे तुम्हारे बारे में मैंने सुना था कि तू बहुत दयालु है, तू गरीबों की सुनता है, तू गरीब निवाज है, और तुम्हारे सामने तुम्हारा आदमी इतना पीटा, तुम एक बार भी अपने मुख से बोला नहीं कि इसे मत मारो, छोड़ दो। तो भगवान कृष्ण को घेरे में डाल दिया। कारे भैया कारे, हम सभी के सामने नहीं बोलते, हम सबके सामने नहीं आते हैं, इसलिए मैं नहीं बोला। भैया भोजन करो। कहा नहीं भोजन नहीं करूंगा। कहा कर भैया। कहा पहले तुम खाओ। भगवान कृष्ण भोजन किए, फिर कालिका खाया, और तब से और दीवाना हो गया श्री कृष्ण का कालिका। अब जिधर हो उधर भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद करते चले। उसके जमात के लोग, उसके जाति के लोग सुने तो कहा रे ये हिंदू बन गया, ये काफिर बन गया। उसके जमात के लोग कहा कि सुनो बुत पुरस्ती करता है, पत्थर को पूछता है, बात को मानो। अगर बात को नहीं मानोगे ना तो देखो तलवार, इससे काट कर तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे। कालिका कहा कि चाहे मुझे जिंदा गाड़ दो, चाहे मुझे जिंदा कुत्ते से नोचवा दो, लेकिन हमारी तमन्ना है कि एक बार मुझे श्री कृष्ण से मिला दो। बात नहीं माना। उसके जमात के जाति के लोग कहा कि अरे ये पागल हो गया और कृष्ण का दीवाना हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गाते चले, जिधर जाए उधर गाते चले। इस बीच एक घटना घटी। क्या घटना घटी? कालिका का बेटा था, उसको सांप काट लिया, मर गया। अब जाति के लोग लग गए, बड़ा कृष्ण का भक्त बना था, बड़ा कृष्ण का भक्त बना था, खा गया ना तुम्हारा बेटा को कृष्ण,
मर गया ना, अगर ताकत है बचा दे तब तो जानो। काली खा कहा कि बात तो ठीक कहते हो। कहा है भगवान श्री कृष्ण, बेटा मेरा नहीं मरा है, बेटा तेरा मरा है। नाक मेरी नहीं कटेगी, नाक तेरी कह कटेगी। दुनिया जान चुका है कि ये श्री कृष्ण का भक्त है। अब तुम समझो। काले खान के कान में मानो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐ कारे, तुम जो पद बनाता है वो कभी भी था, जो तू पद बनाता है उस पद से इसको झाड़ दे, ये ठीक हो जाएगा। उसने पद बनाकर गाया, श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन किया, उसका परिक्रमा किया, उसका बेटा जाग गया, बच गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब वहां से वृंदावन से आषाढ़ का महीना आया और कहां चला गया? जगन्नाथपुरी। श्री कृष्ण बलराम की रथ निकलती थी, जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रवेश करने लगा। रोक दिया पुजारी, रोक दिया, रुक गया वहीं। और वहीं से एक पद बनाकर भगवान कृष्ण को कहा। क्या कहा? उसने पद बनाया और पद बनाकर श्री कृष्ण को कहा, क्या प्रभु तू तो भक्त वत्सल हो, दीनानाथ हो, मुसफक सफीक रफीक दिलो दोस्त मेरे, मेरे हकीकी नजदीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीब के गुनाह माफ कीजिए। कारे बेकरारे खड़ा है तेरे द्वार बीच, नंद के कुमार गौर अब कीजिए। हिंदू के जो नाथ हो तो मेरा कुछ दावा नहीं, अगर जगत के जो नाथ हो तो हमारी सुध लीजिए। कितना बड़ा तलाक दिया भगवान को, श्री कृष्ण को कितना बड़ा तलाक दिया। हिंदू के जो नाथ हो तो मेरा कुछ दावा नहीं, अगर जगत के जो नाथ हो तो हमारी सुध लीजिए। इतने में भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, पीतांबर हटाकर मुरली लेकर और मूर्ति से उठे और कारे को बाह पकड़कर मंदिर तक निकल गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये कलयुग के संत है, ये कलयुग के भक्त हुए। हरे राम 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 राजा राम राजा, हरे राम 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 राजा राम राजा राम। हरे कृष्णा 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 राधे श्याम राधे श्याम, कृष्णा 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 राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कल हम लोग भगवान की कथा को श्रवण कर रहे थे। श्री राम धनुष को तोड़ डाले, सीता जी जयमाल पहरा दी। अब सतानंद जी बोले कि राजन, अपने कुल के अनुसार, परंपरा के अनुसार चिट्ठी लिखकर चक्रवर्ती महाराज दशरथ को भेजो। इधर धनुष के आवाज को सुनकर एक महात्मा थे परशुराम, वे आ गए और कहा, अरे मूर्ख राजा जनक बताओ, धनुष को किसने तोड़ा? माथे पर त्रिपुंड है, एक हाथ में फरसा है, धनुष और बाण है, गौरांग शरीर है, लंबे कद के परशुराम, क्रोध से आंखें लाल लाल है, जिधर देखते हैं उधर लगता है प्रलय होगा। डर से सारे राजा थर थर कांपने लगे, राजा जनक भी कांपने लगे। कहते हैं, मूर्ख राजा जनक बताओ, धनुष को किसने तोड़ा? मानो सारा बना बनाया काम बिगाड़ना चाहते हैं।
सीता जी को प्रणाम सखी करवाई, परशुराम के चरणों में लेकर चली गई। अब पूछते हैं कि बताओ किसने धनुष को तोड़ा? अब कैसे क्रोध परशुराम का जाए? बहारो फूल बरसाओ मेरे परशुराम आए हैं, मेरे परशुराम आए। फूल बरसाओ मेरे परशुराम आए हैं, मेरे परशुराम आए। गौर शरीर भूति भाई राजा, भाले विशाले त्रिपुंड विराजा। जरा तुम दिल को बहलाओ मेरे परशुराम आए हैं, मेरे परशुराम आए। सजाई है जवा कलियां अभी ये सेज उल्फत की, इन्हें मालूम न थी, इन्हें मालूम न थी आएगी रुत मोहब्बत की। जरा तुम दिल को बहलाओ, जरा तुम दिल को बहलाओ मेरे परशुराम आए हैं, मेरे परशुराम आए। कैसे क्रोध जाए परशुराम का? कहते हैं मूर्ख राजा जनक बताओ धनुष को किसने तोड़ा? किसी की हिम्मत नहीं बातें करने की परशुराम जी से। तब भगवान राम स्वयं बोले कि हे नाथ, आपके धनुष को तोड़ने वाला कौन होगा दूसरा महाराज? कोई आपका दास ही होगा। परशुराम जी कहते हैं राम तुम कैसी बातें करते हो? वो मेरा दास नहीं बल्कि 100 बैरी के बराबर एक है। ऐ राजा जनक उसे बाहर करो, नहीं तो आज सारे राजाओं को मार डालूंगा। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा। कहते हैं मुनि देखने में तो साधु जैसे लगते हो, एक हाथ में फरसा है, दूसरे में धनुष बाण है,
तेरा वचन तो इतना कठोर है, तुम फरसा क्यों धारण किए हो? कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए जी। ऐसी बानी बोलिए मन की आपा खोई, आपा को शीतल करे और शीतल होई। हे मुनि, आप बार बार जो दिखला रहे हो कुठार, यहाँ कोई कोहड़े की भतिया है जो उंगली दिखाओ और गल जाए? यहाँ कुमड़ भतिया को नहीं जेतर जनी देखी। देखी कुठार सरासन माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। बार बार दिखाव कुठारू, चाहत रावण भूमि पहाड़ू। ऐ मुनि, जो बार बार फरसा दिखला रहे हो, फूक से क्या पहाड़ उड़ाना चाहते हो? अब परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्री से बताओ कि हमारा फरसा जो है वो बालकों को भी नहीं बख्शता। परशुराम इतने क्रोधी है कि 100 बार क्षत्रियों का निकत्र कर दिया, इस धरती पर अत्याचारी राजाओं को मारा। इतने क्रोधी है जिसका वर्णन नहीं। परशुराम जी एक बार अपने माता को भी वध कर डाला। उनके पिता जमदग्नि ऋषि परशुराम को बोले, उनकी माता गंगा से जल लाने गई, जल लाने में देर हो गई। एक राजा और रानी जल क्रीड़ा कर रहा था, वो देखने लगी। देर हो गई जल लाने में, लौट कर आई जमदग्नि ऋषि पूछे देर क्यों कर दिया? उस सत्य बोल दी कि एक राजा और रानी जल क्रीड़ा कर रही थी, हमने देखने में देरी हो गई। मुनि क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। परशुराम को कहा, परशुराम इसे वध कर डालो। कोई बेटा बात नहीं माना, लेकिन परशुराम पितृभक्त थे। माँ के आदेश से, पिता के आदेश से माँ को वध कर डाला, गर्दन अलग कर दिया। जमदग्नि ऋषि खुश हो गए, कहा परशुराम बरमान। परशुराम जी बोले, पिताजी अगर प्रसन्न है तो आप हमारी माता को जीवित कर दो। वही गर्दन को सटा दिया और जमदग्नि ऋषि जोग के बल से माता को उनके बचा दिया। वही कहते हैं कि मेरा फरसा जो है ये बालकों को ही नहीं बख्शता, इसलिए इसे समझाओ। तब राम स्वयं कहते हैं, महाराज अपराधी मैं हूं। कहा राम तुमने धनुष को तोड़ा? कहा महाराज। कहा तो युद्ध कर। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? श्री राम कहते हैं आप ब्राह्मण हो, हम क्षत्रिय है। हे महाराज युद्ध के लिए तो हम काल से भी नहीं डरते, लेकिन हमारी कुल की परंपरा है कि हम गौ और ब्राह्मण पर शस्त्र को नहीं उठाते। युद्ध करके आपसे जीत कर भी हम हारे हैं। देखिए कितना छोटा नाम मेरा, 2 अक्षर का राम, आपका कितना बड़ा नाम परशुराम। इसलिए हे महाराज सब तरह से हम आपसे हारे हैं। खर कुठार आगे यह शीशा, आपका क्रोध जैसे जाए वही काम करे। अब भगवान अपने छाती से पीतांबर को हटा दिया। देखे ब्राह्मण के चरण चिन्ह भगवान के सीने पर भृगु ऋषि के समझ गए कि परमात्मा का अवतार हो गया। भगवान विष्णु के धनुष को श्री राम को दिया। कहा राम इस धनुष को चढ़ाओ। धनुष को चढ़ाया, धनुष अपने आप चला गया श्री राम के पास। धनुष को बाण पे चढ़ाया और कहा हे मुनि कहां संधान करे। परशुराम जी बोले
कि हे राम, हमने इसे अवतार लेकर झुंड के झुंड राजाओं को मारा, इसमें दोषी भी मारे गए, निर्दोष भी मारे गए हैं। जो निर्दोषों को मारने में पाप लगा हो, उस पाप रूपी ढेर पर इस बाण को चला दो। और परशुराम के सारे पाप दूर हो गए। प्रार्थना करके भगवान का चले गए महेंद्रगिरी पर। जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, कहन तनुज कुल तनुज किसान। रघुवंश के सूरज महान हो तुम, श्री राम तुम्हारी जय होवे। श्री राम तुम्हारी जय होवे, श्री राम तुम्हारी जय हो। रघुवंश के सूरज इस प्रकार प्रार्थना करके चले गए महेंद्रगिरी पर। समय तो अधिक हो रहा है, लेकिन हम श्री सीताराम विवाह की ओर चलते हैं। अब सतानंद जी भेजते हैं दूत को, अवध में चिट्ठी लेकर जाते हैं और कहते हैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ चिट्ठी को लेकर पढ़वाते हैं मंत्री से और पूछते, भैया दूत से पूछते, तुम अपने आंखों से मेरे पुत्रों को देखे हो? कहा महाराज, आपके पुत्र के आगे पूरे जनकपुर बिक गया। प्रभु गुण रौरा लाल के अकथवा, प्रभु गुण रौरा लाल के। जिस धनुष को देश देश के राजा हिला नहीं सका, आपके पुत्र ने तोड़ डाला। जिनका के देखी राजा जनक भी कईले, ब्रह्म ज्ञान छाड़ी राम गंग में नगईले। उनके गुण के नवा अकथवा, प्रभु गुण रौरा लाल के अकथवा। हे महाराज, आपके पुत्र के आगे पूरे जनकपुर बिक गया, इसलिए आप बाराती लेकर चलिए। दूत को देना चाहते हैं, दूत कुछ लेता नहीं, कहता नहीं महाराज, हम कन्या पक्ष के हैं, हम आपके यहाँ जल भी नहीं पिएंगे। इस प्रकार चक्रवर्ती महाराज दशरथ भरत जी को चिट्ठी देते हैं, भरत जी को आदेश देते हैं बाराती की तैयारी करने के लिए, और भरत जी के निर्देश में बाराती चलती है। बोलिए राजा रामचंद्र की। सखी हे राम जी के देखो ना बारात मिला, अरे सखी देखो, श्री राम की बारात आ रही है। सखिए राम जी के देखो ना बारात आवेला,
सखी राम जी के देखना बराता वेला। सखी है हाथी घोड़ा घंटा महाराज आवेला। सखी राम जी के देखना बराता वेला। असंख्य हाथी घोड़े ऊंट वर्णन नहीं किया जा सकता। रथ पे सवार वशिष्ठ मुनि है, महात्मा साधु संत सभी जमात में है। सखी है रथ पे सवार बूढ़ा बाप आवेला। सखी रथ पे सवार बूढ़ा बाप आवेला। सखी राम जी के देखना बराता। अरे सखी वो बैल पर सवार कौन आ रहा है? पूछती है सखी वो बैल पर सवार कौन आ रहा है? बैल सवारी किनका है जी? सखी बैल पे सवार भोलेनाथ आवेला। सखी बैल पे सवार भोलेनाथ आवेला। सखी राम जी के देखना बराता। इस प्रकार बाराती चली जनकपुर की ओर। राजा जगह जगह बारातियों को रुकने के लिए व्यवस्था कर दिया था। इधर आज जनकपुर की खुशी का वर्णन नहीं किया जा सकता। आज देवता लोग भी जब बाराती में पहुंचे, जनकपुर के ऐश्वर्य को देखा तो कहा कि ये हमारा कुछ करनी है नहीं। ब्रह्मा जी देखते हैं मेरा बनाया कुछ नहीं है। इंद्र भगवान देखते हैं कि जो दौलत यहाँ जनकपुर में है वो दौलत हमारा स्वर्ग में भी नहीं है। मोह हो गया। भगवान श्री राम 4 तरह का लीला किया, बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला और रण लीला। चारों लीला में मोह उत्पन्न हो गया। बाल लीला में हो गया माता कौशल्या को और काकभूषुंडी जी को मोह। विवाह लीला जब करने लगे भगवान तो देवताओं को मोह हो गया। अब करनी खोजते हैं मेरा बनाया, ब्रह्मा जी खोजते कुछ है नहीं। भोलेनाथ सबों को समझाते हैं कि क्या करनी खोजते हो, ये जगत के माता पिता का विवाह है। मानो स्त्री पुरुष अपने अलमारी से फोटो निकाला हो उस समय का जिस समय उसका शादी हो रहा था, उसका बच्चा उसी जगह है। अब माता पिता को देखता है, अपना फोटो नहीं देखता। अब अपने पिता अपनी माता से पूछता है बच्चा कि माँ इसमें मेरा फोटो नहीं है, माँ इसमें मेरा फोटो नहीं है। अब माँ क्या बताए, ये उस समय का फोटो है जिस समय तू पैदा भी नहीं लिया।
यही बात आपकी है, सबों को समझाया भोलीनाथ, ये जगत के माता पिता का विवाह है। अरे मोरिया चल पहिरावन सखी हो, राम जी राजकुमार। राम जी राजकुमार सखी हो, सीता जी सुकुमार। मौजवा चल पहिरावन सखी हो, राम जी राजकुमार। मोरिया चल पहिरावन सखी हो, राम जी राजकुमार। कैसन उनकर माता सखियो, कैसन राजकुमार। मौजवा चल पहिरावन सखियो, मौजवा चल पहिरावन सखियो, राम जी राजकुमार। इस प्रकार सखियां दूल्हे सरकार को श्रृंगार करती है। अब जब बाराती पहुंची जनकपुर तो दो राजकुमार तो था ही, दो और आ गया। अब सखी कहती, अरे सखी दो था ही, एक श्यामले रंग का एक गोरे रंग का, दो और आ गया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। निहाल सखिया, हे निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल शोभे कनवा। कारे कारे कजरा रे जुलमी नैनवा। चंदन सुभेला बीजे बाल सखिया। आज
मिथिला नगरी या निहाल सखिया। हरी सखी दो तो थाई दो और आ गया। सावर सावर गोरे गोरे जोरिया जहान है। अखिया से देख ली ना सुन ली ना कान है। जुग जुग जोरी बेमिसाल सखिया। हाँ हाँ जुग जुग जोरी बेमिसाल सखिया। आज मिथिला आयु मिथिला नगरी या निहाल सखिया। आई सखी दो और आ गया। अब इस प्रकार सखियां चार चार दूल्हे को पाकर जनकपुर फूले नहीं समाता। अब मैं सुनैना जी परछने दूल्हे को जाती है, कहती अरे सखी इसका स्वागत कैसे करोगे? ये जो भगवान है या साधारण मनुष्य जानती हो, इसका चरण पत्थर पर लगता है तो नारी बन जाती है, कैसे परखोगे? कारी सखी सुनो, पत्थर को गर्म करके पान के पत्ते से जब इसके गाल पे सटाओगे, जब ये सिसकी भरेगा तो समझना कि भगवान है, और नहीं तो समझना कि मनुष्य है। किसी भी दूल्हे का पत्थर से गाल नहीं सिकाता था जी, राम जी का ही गाल पे से पहले पत्थर से सीखी, तब आज भी दूल्हे का पत्थर से गाल सेका जाता है। जब श्री रामचंद्र पहुँचे जनकपुर सब सखिया, हरि बोल जनक दुवरिया हाय सब सखिया। हरि बोल जनक दुवरिया हाय सब सखिया। कोई सखी घोड़ा धोवे, कोई सखी मुँह से, कोई सखिया भाग ले पान तिरवा से कोई। कंचन थाली, कंचन थाली कपूरा साजू बतिया परछन चल सखिया। रघुवर पहुँचवा परछन चल। सखियां गाल सेकती है, गाल सेक कर ले जाती है घर। घर जब ले जाती है तो क्या करती है, जानकी जी का जूती लाकर एक थाल में सजा दिया, ऊपर से हीरा मणि मानिक लगा रुमाल को ठक दिया। कहा दूल्हे सरकार ये मेरा कुल देवता है, इसे प्रणाम करो। लक्ष्मण जी कहते नहीं भैया हम लोग क्षत्रिय है,
हमारा देवता कोई दूसरा, हम प्रणाम नहीं करेंगे। सखी कहती है प्रणाम करो तब आगे बढ़ना है, नहीं तो नहीं आगे बढ़ने देंगे। श्री राम बड़ी सीलवान है, संकोची है। कहते भैया ये सखी है, क्या करोगे, ये जो कहती है कर लो। लक्ष्मण जी कहते नहीं भैया नहीं। सखी कहती है अगर नहीं प्रणाम करोगे तो आगे बढ़ने नहीं देंगे। जिद कर दी सखी, भगवान प्रणाम कर लिया। अब चारों भाई को प्रणाम करना पड़ा। आज जो ही प्रणाम चारों भाई किया, जो ही क्या की सखी, रुमाल को हटा दिया और कहा देखो हमारी बहन जानकी की जूती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान लजा गए, लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो गए। लेकिन भरतलाल जी की क्या हालत हुई जी। भरतलाल जी उस चरण पादुका को उठाया और माथे से लगा लिया। कहा ये हमारी माता जानकी। हाँ क्या नाम हुआ भैया? संतोष कुमार जी 51 रुपया अर्पण किए श्री सीताराम विवाह में ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद। भरतलाल जी माथे से लगा लिया। उसी समय से भक्ति उनका शुरू हो गया। ये हमारी माँ जानकी की जूती है, बड़ा भाग्य है कि हमें मिल गया। अपने माथे से लगा लिया। इस प्रकार सखी आगे आगे ले जाती है। कहती अरे सखी ये भगवान है या साधारण मनुष्य, कैसे परखोगे? कहा इसे धान कुटवा। दुल्हा दुल्हा दुल्हावा से सखी धनवा कुटैवन चारों बालावा से। हाथी ब्रह्मा की कृपा कुल बालक, उनका बुझावन मुसलवा से सखी। सखी धनवा कुटैवन चारों बालावा से। सखी धनवा कुटैवन चारों दुल्हा। नाच नचाती है सखी, जाई धरे मुनि ध्यान वेद जही अंतन पावत। ताही मिथिला की सब सखिया घेरी के सब मिली नाच नचावत। अब धान कुटवाती है और दूसरी सखी क्या कहती है? कच्चे धागे से बांध दिया चारों तरफ से। अरे सखी जानती हो ये ध्यान में नहीं आता, ये ज्ञान में नहीं आता। ये का तो बहुत बहादुर है, सुरमा है, कहा ताकत है तो तोड़ो इसको, इस धागे को। भगवान प्रेम के वशीभूत है, प्रेम के बस में है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुजे जान निहारा। भगवान राम को प्रेम प्यारा है, प्रेम के बंधन में ऐसा बंध जाते हैं वे तोड़ नहीं पाते। सखी बांध दिया और क्या कहती है? ऐ दूल्हे सरकार ताकत है तो इसे तोड़ो। रही मन धागा प्रेम का, मत देखो चटकाए। टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। कच्चे धागे की तरह प्रेम होता है, प्रेम के बंधन में भगवान बंध गया। दुल्हा
दुल्हा दुल्हावा से सखी दाना मारू जैवन जानकी सोबे जनक जी के जनिया जानक आसनम कबूर श्री राम होगा हर कर का जनक जी जनिया कैसे करा बसिया दान होगा राजा आंसू को रोक नहीं पाते। बेटी एक ऐसी पराई धन जन्म देकर लालन पालन करके दूसरे के घर भिजवा दो। अब चारों भाई चार चार पुत्रियों को दान राजा करते हैं। राम जी को सीता जी को श्री राम के चरणों में अर्पण किया, मांडवी जी को भरत जी के चरणों में अर्पण किया, श्रुति कीर्ति जी को शत्रुघ्न जी के चरणों में अर्पण किया और उर्मिला जी को लखनलाल जी के चरणों में अर्पण किया। हाथ थर थर काप जनक जनिया कैसे करा बसिया दान हो। गोर बरन सी जानकी सीता श्याम बरन भगवान होगा। इस प्रकार जिस तरह से साकर सुपुर्द किया लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु के चरणों में, उसी तरह राजा जनक सीता जी को श्री राम के चरणों में अर्पण किया। अब खुशियां फूले नहीं समाती। अब शुभ मुहूर्त में आदेश देते हैं सिंदूरदान का। बस एक भजन के बाद हम कथा को विश्राम करेंगे। मंगल गीत गाती है सखिया, देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं, ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं और शुभ मुहूर्त में भगवान राम चार दुल्हन को सुपुर्द किया। राजा जनक ने चारों भाइयों को अब इस प्रकार वैदिक रीति से श्री सीताराम विवाह संपन्न होता है। पुनि जब नार भयो बहु भांति पठवा जनक बोलाई बराती। अब सारी बारातियों को भोजन करवाया। बाराती 2 बरस जनकपुर में रुक गई। अब यही कथा को विश्राम करेंगे। अब आरती होगी, भगवान की प्रसाद लेकर सभी अपने अपने घर को जाएंगे। कल सीता विदाई की कथा करेंगे। कल सीता विदाई की कथा होगी, आप अवश्य सुने। तो आइए एक आदमी आरती दिखाइए। सुने ना आरती ये उतार, सुने ना आरती माई है आए जनकपुर राम जी पाऊंगा। सखी है सो रही गैया के
तेरे द्वारा। आंगन दुआरा रे टिपाए आंगन, सखी है कंचना कलसा तारी पूरा। मालिक दिया रे जलाए मालिक, माई है आए जनकपुर राम जी का। नैना आरती है उतार नैना, सखी है मिथिला के नर नारिया। घर घर बाजत रे बताए, माई है आए जनकपुर राम जी का। सखी है भनता विद्या पतिया, महिमा आगम हो अपार महिमा, मई है आए मई है आए जनकपुर राम जी पाओ। सुनैना आरती है उतार, सुनैना आरती। बोले सियावर रामचंद्र की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिओम शांति शांति। आज कथा इतनी भई, सुनो वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी या दो घड़ी यादों में बुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे को अपराध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम।